नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का मामला जो है कि अब जो है कि और इसमें विलम्ब होगा। स्कूल कॉलेजों को अगले सत्र में मिल सकेंगे शिक्षक। विज्ञापन संख्या 51 का मामला है और टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म निकला है, तो ये दोनों फॉर्म निकले हुए पिछले 1.5 साल हो गए हैं और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में दोनों ही फॉर्म फंसे हुए हैं। विज्ञापन निकाल दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करा दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी भी विवाद है। क्योंकि विवाद इसलिए है क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक बना नहीं है, उसका गठन नहीं हुआ, तो इस चक्कर में दोनों ही भर्तियां अटकी पड़ी हैं और इसके लिए और लेट होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों को अब अगले सत्र में ही शिक्षक मिल सकेंगे। इन शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी है और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन तक भर्ती शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 से ही बन रहा है, 2023 चल रहा है और अभी तक लगभग गठन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। ना ही नया शिक्षा सेवा चयन चयन आयोग का बिल्डिंग कहाँ पे होगा, ये सारी कुछ चीज़ें प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक पूरा होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सरकार चाहती तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर सकती थी, लेकिन शायद वो चाहती है कि अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा तो उसे विज्ञापन देना पड़ जाएगा, अभ्यर्थी मांग करने लगेंगे। तो इसलिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है कि अधर में लटका दिया गया है और जिससे कि लाखों अभ्यर्थी जो है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पद पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होना है और फिर अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। इस प्रक्रिया में 5 से 6 माह का वक्त लगेगा। इसी तरह अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए भी परीक्षा अभी घोषित नहीं हुई है। इसमें भी प्रवक्ता पद के लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होना है। तो दोनों ही पदों में अर्थात पीजीटी और वह असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही पदों में इंटरव्यू होना है एग्जाम के बाद। तो अभी एग्जाम डेट भी घोषित नहीं हुआ। अभी अगर नया शिक्षा सेवा आयोग अभी अक्टूबर माह में भी बन जाता है तो लगभग 2 माह बाद ही एग्जाम होगा, अर्थात 2 माह बाद एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी आ जाएगा। इसके बाद जो है कि 1-2 माह लग जाएंगे रिजल्ट जारी करने में, यानी आपका जो है कि लगभग चुनाव आ जाएगा। तो अगर ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई तो, लेकिन अभी प्रक्रिया स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ है। 2 माह 3 माह बाद जो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने की का खबर है। तो अगर ये नया आयोग गठन दिसंबर जनवरी में भी होता है तो उसके बाद फरवरी मार्च में एग्जाम हो सकता है और लगभग 3-4 माह का प्रक्रिया चलेगा। तो उम्मीद ऐसे लगाई जा रही है कि अब जो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन जो है कि कब होगा और कब नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट घोषित कब होगा कब नहीं होगा, ये सरकार के पाले में है। सरकार के वरीयता क्रम में ये नहीं है कि नया शिक्षा सेवा आयोग जल्द से गठन हो, क्योंकि बेसिक का एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्ज़ाम है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही करवाने हैं। तो सरकार इसलिए भी नहीं चाहती है कि नया शिक्षा आयोग जल्द से बने ताकि अभ्यर्थी मांग करने लगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नया शिक्षा आयोग के गठन के इंतजार में अटकी है भर्तियां। 5000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए होनी है परीक्षा। अगर आयोग चाहती, अगर सरकार चाहता तो पहले से ही एग्ज़ाम नए जो पुराने आयोग उन्हीं से एग्ज़ाम अब तक करवा भी लेता और सभी को नियुक्ति प्रदान भी कर दिया जाता, लेकिन शायद सरकार ये ऐसा नहीं चाहती थी, जानबूझ के रोड़े अटका रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।